राधे राधे सभी को। तो आज मैं हूँ वृंदावन और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं संतोष धाम। और सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए, मंगला दर्शन के लिए। और बहुत ही सुंदर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन होता है। मंगला दर्शन बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग आगे चलते हैं। विश्राम घाट पे यमुना महारानी और यमराज जी का मंदिर था जहाँ के हमने दर्शन किए। अभी शाम को हम गलियों से होते हुए श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले गए थे। वो भी 5 बजे या 5:30 बजे के अराउंड निकलते हैं। यमुना किनारे से वापस आते सबको दर्शन देते हैं। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे अपनी जगह बनाई और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहे थे। उसके बाद हमें उनके बहुत सुंदर दर्शन हो गए थे। फिर दूसरे दिन हम राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे भी बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। और वहाँ पे इतने बंदर होते हैं इसलिए मैं बाहर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हम लोग वहाँ पे 1.5 घंटे के लिए खड़े हुए थे। फिर उसके बाद पट खुले थे। उसके बाद हम लोगों ने उनके भी बहुत सुंदर दर्शन किए थे। फिर गए हम लोग प्रेम मंदिर पे और वहाँ पे सब लोग गोल गोल घूम के वीडियो बना रहे थे। मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। फिर मैंने भी वहाँ पे वीडियोस बनाए। फिर हम लोग चले गए गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए। और वहाँ पे हमने ऑटो से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। और ये कुसुम सरोवर है जहाँ पे हमने बहुत फ़ोटोज़ खिंचाए थे। और वहाँ पे भी मैं शूट कर रही थी। फिर वहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे इसलिए मेरे को डर लगा कि कई बंदर ले जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया था ज़्यादा। फिर पहुँचे हम जतीपुरा। उसके बाद हम लोग निकल गए राधा कुंड और श्याम कुंड की तरफ। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी इसलिए वहाँ पे भी बहुत सुंदर दर्शन हुए हमको। और राधा कुंड में हमने फिर से दीपदान किया। और उसके बाद हम निकल गए थे वृंदावन जाने के लिए। फिर शाम को हमने फिर से बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, तब थोड़ी कम भीड़ थी। और तीसरे दिन मैं उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, इतना कोहरा था वृंदावन में, इतना कोहरा थी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, मानो वृंदावन में सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो कोहरे की। इतना कोहरा था, बहुत ज़्यादा ही कोहरा था वृंदावन में। कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फिर हम बरसाने जाने के लिए निकल गए थे सुबह जल्दी ही। फिर बरसाना जाते टाइम यहाँ पे एक महादेव का मंदिर आता है, महादेव जी का मंदिर था। वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो शूट किए थे क्योंकि वहाँ पे बंदर कम थे, इसलिए मैं वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खींच पाई थी। बहुत ही सुंदर जगह थी वो, बहुत ज़्यादा ही।
पहुंचते हम बरसाना और वहाँ श्री जी की ऊंची अटारी दिखती है और फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के श्री जी के महल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे क्या सुकून मिल रहा था और वहाँ श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए और मेरी और श्री जी की ड्रेस एकदम मैचिंग मैचिंग हो रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे गहवर वन जाने के लिए। गहवर वन इतनी सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और वहाँ के बंदर भी एकदम सीधे, हमारा फ़ोन मतलब कुछ भी वो लेते नहीं है। वहाँ पे हमने मानगढ़ के दर्शन किए थे और उससे आगे दानगढ़ और मोर कुटी भी थी और मोर कुटी पे हमारे श्याम सुंदर मोर बने थे। और उसके बाद हम साकरी खोल गए थे। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए। यहाँ पे ठाकुर जी ने श्री जी की मटकी फोड़ी थी और ये हाथ के चिन्ह के निशान है। छलांग लगा के आए तो ये जो छप गई चिन्ह वहाँ से छलांग लगाई थी जब डंडा लेके भागी। फिर अगले दिन मैं चले जाती इस्कॉन टेम्पल पे। वहाँ पे हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, वहाँ पे कीर्तन भी किया। फिर वहाँ से हम लोग गए फिर से राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए, फिर उनके दर्शन किए वहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर से, फिर गए केशी घाट पे और वहाँ पे कोहरे की वजह से इतना कुछ दिख नहीं रहा था पर सुंदर लग रहा था। यमुना घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इस व्लॉग में इतना ही। मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मेरी बहन जो हम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए अहमदाबाद से आती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।